सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया है, उन्हीं के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। कितना मधुरतम है प्रभु का चरणों पर खास तौर से उनका कलाम के सामने और बैठ करके वचन सीखने का सौभाग्य प्रभु दे रहा। आइए हम आज पवित्र मिलाव तंबू के संबंध में खास तौर से उसका अंदर कई उपकरण है, उन सारा उपकरण के संबंध में हम आज बात नहीं कर पाएंगे। मेरा दिल का अभिलाषा है दो उपकरण के संबंध में बात करने के लिए, अगर समय अनुमति करो तो मैं दो उपकरण के बारे में बात करेंगे। ये दो उपकरण, एक वेदी है, दूसरा हौदी है। दो उपकरण, वन वेदी है, दूसरा हौदी है। ये दोनों का विवरण आज मैं आपको दूंगा, परंतु वो समय के आधार पर है। अगर टाइम परमिट करो तो दोनों को हम जरूर विचार करेंगे। पवित्र मिलाव तंबू प्रभु ने इस्राएल का छावनी में तैयार किया हुआ एक महत्वपूर्ण तंबू है। ये तंबू का उद्देश्य यही है, स्वर्ग का परमेश्वर इस्राएल का बीच में वास करने के लिए, यही उद्देश्य था। परंतु इस्राएल के बीच में 40 साल और उसके बाद में भी जब तक सुलेमान ने अपना मंदिर नहीं बनाया तब तक तंबू में और आराधना और वेदी में बलि चढ़ाना और कार्यक्रम चलते रहा। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तब महिमा सुलेमान का मंदिर में आया। पहले बात, पवित्र मिलाव तंबू का महत्वपूर्ण विशेषण यही है, ये तंबू में स्वर्ग से एक महिमा उतरा है। आपको मालूम है, वो महिमा को वचन में एक महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग किया है, वही है शेकेना। इसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं है, वैसे के वैसे आपको सीखना है। इसका मतलब स्वर्ग से तंबू के ऊपर उतरा हुआ महिमा को कहता है शेकेना। ये शेकेना पवित्र मिलाव तंबू स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में वो शेकेना सुलेमान के मंदिर, फिर हम देख सकता है वो महत्वपूर्ण और महिमा का परमेश्वर देहधारी बनकर हमारे बीच में ठहरा किया है। बात थोड़ा ध्यान से समझना है, हमारा बीच में ठहरा किया है, वही यूहन्ना पहले अध्याय का 14 में लिखा है। मैं उन आयतों में नहीं जा रहा, परंतु ये पवित्र मिलाव तंबू तीन मुख्य बात को हमारे सामने ला रहा हूं।
उसका अंदर का, उसका कर्टन, उसका जो जितना उपकरण उसी में शामिल है, सारा उपकरण तीन मुख्य बात को चित्रीकरण कर रहा हूं। वन, कलीसिया के बारे में। टू, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तीन, विश्वासी के बारे में। तीन मुख्य बात। पवित्र मिलाऊ तंबू में कितना उपकरण है? सारा उपकरण तीन मुख्य बात को हमारे सामने ला रहा हूं। पहले बात प्रभु यीशु मसीह, दूसरा कलीसिया, तीसरा विश्वासी। इसका मतलब प्रभु का योजना, जब उन्होंने ये पवित्र मिलाऊ तंबू बनाया, वो पवित्र मिलाऊ तंबू मिलाने का और बनाने का संबंध में प्रभु ने ये महत्वपूर्ण विषय को दर्शाता है, ताकि और उनका महत्वपूर्ण योजना का पता कितना अति उत्तम है। जब हम ये पवित्र मिलाप तंबू के संबंध में जब बात करने के समय में एक महत्वपूर्ण विषय भी हमारा मन में आता है। वन, प्रभु का तरीके से ये बनाया है, ना तो मूसा का, ना तो कोई मिस्त्री का, ना तो कोई बढ़ाई का, ना तो कोई भी महायाजक का, कुछ भी, कोई भी नहीं इसी में शामिल नहीं। इसका मतलब किस तरीके से ये पवित्र मिलाप तंबू बनाना है, वो परमेश्वर का योजना है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इधर आने का उसी योजना में ना तो किसी मनुष्य का, ना तो किसी व्यक्ति का, ना तो किसी और शक्ति का प्रभाव नहीं है, केवल स्वर्ग का महत्वपूर्ण आनंदकाल का योजना में तैयार किया। पवित्र मिलाप तंबू का योजना स्वर्ग का परमेश्वर ने तैयार किया हो, तो ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी स्वर्ग का महत्वपूर्ण आनंदकाल का योजना में तैयार किया। अभी ये पवित्र मिलाप तंबू में तीन मुख्य स्थान है। मेरा ख्याल से जो मेरा वचन सुनने वाला को मालूम है ये तीन क्या है। वन, आंगन। टू, पवित्र स्थान। तीन, आदि पवित्र स्थान। इन सारा स्थानों में उपकरण है, परंतु उन सारा उपकरण के बारे में हम विचार करने में, अध्ययन करने में करीबन 3 महीना लगेगा। इसलिए हम उसी में जा नहीं पाएंगे, परंतु हम आंकन में दो मुख्य महत्वपूर्ण परमेश्वर का रचना के संबंध में हम देख सकता है। वही है फर्स्ट वन, वेदी। दूसरा, हौदी। ये दोनों महत्वपूर्ण, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ विषय है। आइए निर्गमन का किताब 27 अध्याय का पहला आयत थोड़ा जल्दी पढ़िए।
निर्गमन का किताब 27 अध्याय का फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और 2 भी, और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मड़वाना, और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगूठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। और ठीक है ब्रदर। अभी वेदी के संबंध में एक छोटा चित्रीकरण मैंने आपको पढ़ करके सुनाया। आइए, निर्गमन 38 का 8। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। ठीक है सिस्टर, इधर जो शब्द प्रयोग किया है हिंदी में, हौदी नहीं है कुछ ट्रांसलेशन में, परंतु हौदी का मतलब जब महापुरोहित वेदी चढ़ाने के समय और बलि चढ़ाने के समय, बलि चढ़ाने के वक्त में उनका हाथ थोड़ा गंदा हो जाता है। ये गंदा हुआ हाथ को साफ करने के लिए हौदी रखा है। समझ गया होगा अभी? उसके लिए शायद उधर जो लिखा है और कुछ दूसरा शब्द, परंतु ज्यादातर हिंदी में हौदी लिखा है। मेरा ख्याल से जो सुनने वाला समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए पहला उपकरण की ओर हम जाए। क्या है वो? वेदी। वेदी को 2 चीज से बनाया है। 2 में, उसी में कई चीज और आ रहा हूं, परंतु इन सारा विषय को हम प्रवेश नहीं कर पा रहा। ये वेदी बनाया है बाबुल का लकड़ी से। बाबुल का लकड़ी आज शायद आपने देखा होगा। मेरे को मैं लकड़ी से उतना संबंध रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अगर किसी बढ़ाई किसे आप बात करो तो वो बताएंगे बाबुल का लकड़ी क्या है। मैं एक बात आपको बताऊं, वो लकड़ी बिल्कुल महत्वपूर्ण है और उतना श्रेष्ठ लकड़ी है, महंगा भी है। वही लकड़ी और इस्तेमाल करना है, और उसी लकड़ी से जो दिया हुआ नाप के अनुसार क्या करना है, वेदी को तैयार करके ये वेदी को पीतल से क्या करना है, कवर करना है। पीतल से उसको संपूर्ण विधि से कवर करना है। इसका मतलब वेदी को देखने वाला जो देखता है क्या है, केवल पीतल और बाबुल का लकड़ी नहीं देखेंगे। उसको संपूर्ण विधि से भीतर की ओर चला गया, क्योंकि उसके ऊपर पीतल आ गया है। ये कौन सा वेदी जो बनाया हुआ है? क्यों?
जो हौदी बनाया है उसी में बाबुल का लकड़ी नहीं है, केवल पीतल है, उसी में बाबुल का लकड़ी नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण चित्र है। हम आपको ये श्रेष्ठ बात आपके सामने ला रहा हूं। वेदी प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, उसका बलि, पाप का निवारण, इन सारे विषय का विवरण है वेदी। जो वेदी दो चीज से बनाया है। फर्स्ट वन पीतल, हमारा प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयत के बारे में। बाबुल का लकड़ी प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व के बारे में। क्या महत्वपूर्ण विषय है। और पवित्र मिलाप तंबू और तैयार करने के समय, परमेश्वर का योजना के अनुसार तैयार करने के समय हमारा प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण श्रेष्ठता को स्वर्ग ने तैयार किया है। हालेलुया टू माय सेवियर। यही है पवित्र मिलाप तंबू हमारा जीवन में पगले दर्शन में दे रहा हूं। हर एक व्यक्ति जो आंगन में आता है, हर एक इस्राएल को आंगन में आने के लिए अनुमति है। उसके बाद में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परंतु हर एक व्यक्ति आंगन में आ जाता है, वो ये दोनों चीज को देखेंगे। फर्स्ट वन, हमारा प्रभु यीशु मसीह का महत्वपूर्ण क्रूस, हमारा प्रभु यीशु मसीह का बलि का उद्देश्य, और हमारा प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता, हमारा प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व। क्या महत्वपूर्ण विषय है। और हर एक व्यक्ति अंदर घुसते हुए यही महत्वपूर्ण सच्चाई वो बिल्कुल देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? हौदी। हौदी में एक और महत्वपूर्ण बात है, पीतल है क्या। इसका मतलब धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण विषय है उधर, परंतु मैं एक बात बताएंगे। और जैसे पीतल और प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता को पेश किया हो, तो ये हौदी में भी यीशु मसीह का महत्वपूर्ण श्रेष्ठता हम लोग देख सकता है। ये हौदी हमको बताता है प्रभु का कला। फर्स्ट वेदी, यीशु मसीह, मृत्यु और पाप का निवारण और आनंदकाल का जीवन, सब कुछ उधर ही है। हौदी हाथ साफ करने वाला ये है जो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 15 में एक बात बोला है, जो वचन मैं आपको दे रहा हूं उसी के द्वारा तुम शुद्ध हो जाओ। मेरा प्रिय भाई, ये वचन है। इसका मतलब मेरा हृदय बहुत आनंदित हो गया है जब पहले बार आप ये आंगन में प्रवेश करेंगे। क्या क्या देखेंगे? वेदी देखेंगे, टू हौदी देखेंगे। ये पब्लिक के लिए दिया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय कलाम पब्लिक को दिया है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह खुद हर एक इंसान के लिए, जैसे वेदी को 4 कोना है, वैसे ये दुनिया का चारों कोना के लिए
चाहे हो दक्षिण हो, चाहे हो उत्तर हो, चाहे हो पश्चिम हो, चाहे हो पूर्व हो, हर एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह है। उनका क्रूस है, उनका सुसमाचार है, उनका महत्वपूर्ण उद्धार है हर एक व्यक्ति के लिए। क्या महत्वपूर्ण बात है। ये दो वेदी, ये दो चीज हमारा जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन में, हमारा हर एक दिन का जीवन में, हर एक बात के लिए ये दोनों विषय बहुत जरूरी है। हम अध्ययन करके आगे जाए हो तो उसका श्रेष्ठता का विवरण मैं आपको दे देंगे। आइए, ये वेदी का जो नाप मैं आपको देने के लिए चाहता हूं। नाप क्या दिखा है, और इधर जो 27 अध्याय में जो नाप पुराना नाप है, मैं आजकल का जो वर्तमान समय का नाप मैं आपको दे रहा हूं। क्या है उसका जो चौड़ाई ही 7.5 फीट है, उसका लंबाई 7.5 फीट है, और उसका ऊंचाई 4.5 फीट है। इसका मतलब एक व्यक्ति को संपूर्ण रीति से और उस वेदी के ऊपर रखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। मैं जब ये नाप देखने के समय मेरा जीवन में और मेरा मन में अब्राहम ने अपना बेटा के लिए तैयार किया हुआ वेदी का श्रेष्ठता मेरा मन में आया है। ये बात सच्चे। इधर एक बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, प्रभु कभी भी मनुष्य का बलि अनुमति किया नहीं है। फिर आप सवाल पूछेंगे, और अगर अनुमति किया तो भी उसके लिए लागू करने में अनुमति नहीं दिया है। आप फिर पूछेंगे क्यों अब्राहम को प्रभु ने बोला है तुम अपना इकलौता पुत्र इसहाक को पर्वत में जाकर के, मोरिया पर्वत में जाकर के और उधर बलि चढ़ाना है। मेरा प्रिय भाई, प्रभु का योजना में मनुष्य का बलि नहीं है, कभी भी नहीं। ये बात सच है, प्रभु ने अब्राहम को बोला, परंतु अब्राहम का विश्वास को परखने के लिए प्रभु ने उस महत्वपूर्ण और टेस्ट दिया है। अब्राहम जीता, हम लोग नहीं जीत रहा हूं। हम लोग नंबर वन लोग है, हम लोग जीतेगा नहीं। हम लोग जरा सा भी टेस्ट आ जाए तो फायर होकर और डर के मार के भागेंगे। क्या विश्वासी लोग, क्या है हमारा विश्वास। जब जरा सा बीमार हो जाए तो, जरा सा संघर्ष हो जाए तो, जरा सा पीड़ा हो जाए तो, जरा सा मुसीबत हो जाए तो आप कितना डरता है। प्रभु का टेस्ट को सामने करने वाला विश्वास एक विश्वासी का जीवन में जरूर होना चाहिए। अब्राहम जी था, प्रभु ने इसहाक का जगह में बिल्कुल जानवर को तैयार किया। क्या प्रिय भाई, इसहाक का जगह में वो स्वर्ग का योजना लागू किया। वेदी को भूलना नहीं, ये वेदी महत्वपूर्ण विषय है।
आगे जाए। और ये वेदी को जब हम पढ़े हो तो एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बाबुल का लकड़ी से जितना उपकरण जो पवित्र मिलाप तंबू में बनाया और कोई लकड़ी इस्तेमाल नहीं किया। हर एक उपकरण, कुछ में नहीं, परंतु जो उपकरण बनाया है सब बाबुल का लकड़ी से बनाया। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। वही है यूनिकनेस बोलता है अंग्रेजी में। यूनिकनेस का मतलब है सभी विशेष से अति उत्तम, उसी के साथ तुलन नहीं कर पाएंगे। देखो, ये पवित्र मिलाप तंबू में वेदी है, परंतु वेदी सबसे बड़ा भी है, उसी के समान और उपकरण पवित्र मिलाप तंबू में नहीं है। इसका मतलब ये एक महत्वपूर्ण, सबसे उत्तम और सभी अतुल्य और एक चीज है वेदी। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपका प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह अतुल्य है। उन्हीं के समान और कोई नहीं, और कोई नहीं हो पाएंगे। स्वर्ग में भी, धरती में भी वो अतुल्य परमेश्वर है। हमारा हृदय आनंदित हो जाए, प्रभु के चरणों पर हम धन्यवाद का बलि चढ़ाए और उनको स्तुति प्रशंसा दे और हालेलुया उनको बोले, क्योंकि वो अतुल्य परमेश्वर है। वही हमारा उद्धार करता है। वेदी एक अतुल्य चीज है। और निर्गमन 40 का 6 के आधार पर ये वेदी और हौदी कोई भी इस्राएल, कोई भी टाइम पर अंदर घुस करके उनका समीप में आ सकता। ये मेरे को बहुत आनंदित किया है। मेरे ख्याल से आज मेरा वचन सुनने वाला सब विश्वासी है। जी अंकल जी, जी अंकल जी, बोलूंगा जी अंकल। वचन के सामने भी, वेदी के सामने भी हर एक विश्वासी आ सकता है। कोई भी समय में विश्वासी का जीवन में पाप आ जाता है, विश्वासी का जीवन में गिरावट आ जाता है, विश्वासी का जीवन में और ऐसे समस्या उत्पन्न हो जाता है। जाओ उस वेदी के पास। मैं इस विषय को लेके और आगे देखेंगे, इधर ही उतना मैं बोल करके आगे बढ़ रहा हूं। वैसे मेरा प्रिय विश्वासी, वचन के सामने भी आपको हमेशा जा सकता हूं, कोई रुकावट नहीं। कोई भी पब्लिक को और इन दो विषय के सामने आने में कोई रुकावट नहीं। बाकी जगह में जाने के लिए रुकावट था, अभी नहीं है। मेरा प्रिय भाई, बहुत गहराई से सोचो, बहुत गहराई से सोचो, ये वेदी को कितना महत्व आपका जीवन में, आपका पारिवारिक जीवन में, आपका व्यक्तिगत जीवन में, आपका कलीसिया का जीवन में कितना आप दे रहा हूं। वेदी के पास जाने में कोई भी
रुकावट नहीं है। यूहन्ना अपना पत्रिया में संपूर्ण विधि से डिस्क्राइब किया है, 2 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, बाद में आएंगे। मेरा प्रिय भाई और बहन, बहुत गहराई से सोचो, हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। केवल वो ही नहीं, ये कोर्टयार्ड में केवल एक साधारण व्यक्ति को ये 2 चीज देख सकता है, बाकी कोई भी चीज देख नहीं पाएंगे। पवित्र स्थान का, अभी पवित्र स्थान का कुछ भी चीज देख नहीं पाएंगे, परंतु ये 2 चीज उनको देख सकता है। मेरा हृदय बहुत आनंदित हो गया इन बातों को बताने में। हमेशा आपको यीशु मसीह को देख सकता हूं। भजन लिखने वाला दाऊद लिखा है, जिन्होंने उन्हीं की ओर देखा लज्जित नहीं हो गया, उनका मुंह प्रकाशमय हो गया। मेरा प्रिय भाई, देखो, कोर्टयार्ड में प्रवेश करो। जब कोर्टयार्ड के अंदर आ जाता है और इन दोनों चीज को देखो, क्या महत्वपूर्ण है। केवल नहीं, जब वो हौदी को भी देखो, हौदी आप देखने के समय आपका एक एक कमी हौदी आपको बताएंगे, हौदी आपको बताएंगे, बेटा बेटी, तुम्हारा जीवन में ये कमी है, आपको शुद्धिकरण चाहिए। आपने सोचा ये महत्वपूर्ण इन विषयों में इतना और गहरा बात प्रभु अपना आत्मा के द्वारा लिखा है? जरूर, प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु का कलाम आपका एक एक विषय को पेश करके आपका सामने लाएंगे, आपको निरुत्तर करेंगे, आपको उन्हीं की ओर मोड़ना पड़ेगा। इधर एक सच्चाई में जल्दी बताऊंगा, अगर मेरे को सुनने वाला कोई भी उतार नहीं पाए तो वेदी की ओर देखो। तुम्हारा पाप के लिए काल्वरी क्रूस पर आखिरी तक लहू बहाया हुआ महत्वपूर्ण प्रभु यीशु मसीह को आप देख सकता हूं। जैसे एक जानवर बलि में शामिल हो जाता है, वैसे सूली पर आपका सारा पाप को उठाते हुए, सारा पाप को लेते हुए, सारा दुख को लेते हुए उस काल्वरी सूली पर आपका पाप के लिए, आपका पाप के खातिर जान दे दिया है। देखो, उस बलि की ओर देखो, जीवन पाओ। आप पाव में मरने के लिए जरूरी नहीं, नरक जाने के लिए जरूरी नहीं, आपके लिए स्वर्ग देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर संपूर्ण रीति से ये उत्तम कार्य किया है। आज का संदेश कभी भी टुकराना नहीं, बिल्कुल गौरव से ले लीजिए। प्रभु आपको सहायता करे ताकि ये टुकराने वाला विषय नहीं है। आप अपने आप को समर्पण करें,
2, जब वचन आप सुने हो तो, रोमियो का पत्री 10:17, जब वचन सुने हो तो विश्वास उत्पन्न हो जाएंगे और पवित्र आत्मा काम करेंगे, पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में निरुत्तर करेंगे, आप उद्धार में प्रवेश करेंगे। मैंने सोचा एक एक पब्लिक आंगन की ओर आता है और ये दो चीज को देखता है, वो दोनों को देख करके प्रभु को, हाँ, प्रभु का महिमा को देख करके ये दोनों क्रिया करेंगे एक पापी मनुष्य का उद्धार के लिए। ये दो चीज, वन वेदी, दूसरा हाउदी। अभी ये वेदी में एक महत्वपूर्ण बात है, वो बात यही है, क्या है, इसी के ऊपर हमेशा आग जलते रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। कई विषय है उसी के संबंध में, और मैं जल्दी आपको थोड़ा बहुत देंगे। आग एक महत्वपूर्ण विषय है। फर्स्ट वन, सुसमाचार हमेशा आपके लिए, सुसमाचार आग के समान है। शायद आप मानेगा नहीं, क्योंकि सुसमाचार हम लोग देने के समय प्रेम का संदेश बोलता है। ठीक है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानता हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई उसी में कोई संदेह नहीं, बिल्कुल ठीक है। स्वर्ग का परमेश्वर ने दिया हुआ प्रेम का संदेश है, परंतु जीवित परमेश्वर का हाथ में पड़ना आदि गंभीर है, बेच नहीं पाएंगे। सुसमाचार फायर है, सुसमाचार आग है। जो विश्वास करता है, अनंत काल का जीवन उन्हीं के लिए। यूहन्ना ने लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत काल का जीवन उन्हीं का है। जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता है और वो जीवन को नहीं देखेगा, परमेश्वर का क्रोध उन्हीं में बने रहेगा। मेरा शब्द बिल्कुल ध्यान से समझो, ये आग है। 2, ये पवित्रात्मा का क्रिया है। यस, पवित्र आत्मा आग का आग है, वो बोलने में दिक्कत नहीं, बहुत गंभीर बात है। वो क्या है, और ये पवित्र आत्मा हर एक पापी को, जब उन्होंने अपना पाप से तौबा करके, पश्चाताप करके प्रभु की ओर मोड़ेंगे, प्रभु का आत्मा उनका जीवन में कार्य करेंगे, एक आग के समान प्रभु की ओर मोड़ देंगे, निरुत्तर करेंगे, आत्मा निरुत्तर करेंगे। ये आत्मा का महत्वपूर्ण विषय है। 3, फायर क्या करता है, कोई भी चीज फायर में जाए तो भस्म हो जाएंगे। ये बात सच है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, जो उन्हीं में विश्वास किया है, उनका पाप को प्रभु अपना लहू के द्वारा
शुद्धिकरण करेंगे, बिल्कुल भस्म करेंगे। क्या बनाएंगे? वो सुसमाचार। प्रभु क्या करेंगे? प्रभु सुसमाचार के द्वारा पापी को संत बनाएंगे। आजकल कुछ चर्च है, किसी को संत डिक्लेयर करेंगे, वो व्यक्ति आखिरी में अनंत काल का नरक में जाएंगे। वो तो दुनिया का है। परंतु जब सुसमाचार के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा शुद्धिकरण पाए हो, तो इस साल के द्वारा आप चले जाए तो प्रभु आपको शुद्ध करेंगे। आपको क्या करेंगे? पापी को संत बनाएंगे। एक और बात, आग परमेश्वर का धार्मिकता है। परमेश्वर ने पाप को सूली पर और संपूर्ण रीति से सजा दिया है। प्रभु यीशु मसीह जब आपका पाप, मेरा पाप को और उठाने के समय उन्होंने एक शब्द बोला, पिता अगर हो सकता हो तो ये कटोरा मेरे से अलग करो। वो कटोरा आपका पाप था, मेरा पाप था, सारा दुनिया का पाप। उस कटोरा, वो कटोरा से भरा भरा हुआ था, वो ही कटोरा मेरा प्रभु यीशु मसीह पिया है। सारा अधर्म का बोझ, पाप का बोझ, अपराध का बोझ उन्होंने उस सूली पर सह लिया है। क्या वो फायर से भी, वो फायर था, एक फायर था, वो परमेश्वर का धार्मिकता को संपूर्ण रीति से जो मांग था परमेश्वर का, वो मांग को पूरा किया हुआ जगह था वेदी। फायर बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रभु आपको सहायता करें, हमेशा जलता है। आखिरी में फायर एक और सच्चाई बता रहा हूं, प्रभु का न्याय। प्रभु अपना न्याय को संपूर्ण रीति से पूरा करेंगे। ये बात बिल्कुल साफ है। जब ये आग को देखने के समय हर एक पापी ये सोचना है, ओ जैसे वो जानवर उसी आग में मरते हुए और भस्म हो जाता है, मैं ऐसे एक आग में जरूर जाना पड़ेगा, परंतु उधर तुम मरेगा नहीं। यही है फर्क। प्रभु अपना न्याय जरूर करेगा। कैसे महत्वपूर्ण विषय है ये आग हमारा जीवन में आज सुबह लाया है, सॉरी आज शाम को लाया। ये आग को मैं जरा सा टच करते हुए विश्वासी के संबंध में कुछ बात फिर मैं बताऊंगा। आज समय मिल जाए तो मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं। मेरा कहने का मतलब, ये आग गंभीर विषय है। हर एक इसराइल आंकन में प्रवेश करता है, ये आग को देखता है। बिल्कुल ये आग आपका और मेरा जीवन में एक कठोर बात होगा। मैं विश्वासी के संबंध में बात करूं,
वो विषय में मैं फिर आ जाएंगे जब मैं वेदी का कुछ विषय बताने के समय वो विषय में जोड़ देंगे। आगे जाए। और आंख के बारे में मैंने आपको बोला है, अभी हम लोग देखना है। और ये जो वेदी जो आंकन में है, जितना उपकरण अंदर होता है, जितना विषय होता है, सब विषय को प्रतिनिधित्व करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात। मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय बहन, कितना महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह सभी विषय को प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरित पौलुस फिलिपियों का पत्री लिखने के समय, जो स्वर्ग में हो, चाहे हो भूमि में हो, चाहे हो अधोलोक में हो, सब कुछ उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह सभी उपकरण को प्रतिनिधित्व करता है। प्रभु यीशु मसीह सभी विषयों को प्रतिनिधित्व करता है। उन्हीं से बढ़कर और कोई विषय नहीं है। प्रेरित पौलुस लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में एक ही मात्र नाम है, वही है प्रभु यीशु मसीह। उद्धार पाने के लिए, प्रभुदा करने के लिए, और सभी में अधि उत्तम, अधि श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण, हालेलुया, वही हमारा प्रभु है। आगे हम जाए। मेरे पास 5 मिनट है। 5 मिनट में एक दो बहुत जल्दी में कुछ बताएंगे। मैं ये वेदी को समाप्त नहीं कर पाएंगे। ये वेदी के बारे में 40 का 9 से लेकर 11 तक है। जल्दी पढ़िए। 40 निर्गमन 40। अंकल 40 का 9 से लेके 11। और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया। निर्गमन 40 का 9 से लेकर 11 तक। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। तब सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। पाए आमीन। समेत इधर उधर उधर रुको से टाइम नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप एक बार पढ़ करके देख लीजिए। ये पवित्र मिलाप तंबू में आंगन में रखा हुआ, और ये वेदी के बारे में 10 आयत में, 40 का 10 आयत में ये लिखा है, परम पवित्र है। वेदी क्या है? परम पवित्र है। हालेलुया बोलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, परम परम पवित्र है। पत्रोस ने लिखा है, उन्होंने पाप नहीं किया है। योहना ने लिखा है, उन्होंने पाप पाप को जानता नहीं। और पौलुस ने लिखा है, पाप उन्हीं में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहा, कौन मुझको पाप के बारे में निरुत्तर करेंगे?
मेरा प्रिय भाई, जब ये शब्द को आप लेंगे, यीशु मसीह का शब्द को लेंगे, और एक विश्वासी डरते हुए ले लो, आपको काश लेने वाला एक शब्द नहीं है, यीशु मसीह, डरते हुए ले लो, वो पवित्र है, उन्हीं में पाप नहीं है, पाप को जानता नहीं, पाप उन्होंने किया नहीं। हम लोग अच्छा गाना गाता है ना, कौन सा गाना? यीशु के पीछे मैं चलते रहे, यीशु के पीछे मैं चलने लेगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गाता है ना? कैसे चल रहा है उनके साथ? तुम्हारा सारा गंदगी को देखे आप उनके साथ चल रहे हो। हम गाना तो गा रहा हूं, मेरे को मालूम है, हम लोग सब नंबर 1 लोग हैं, गाना में क्या दिक्कत है, गाते रहेंगे, परंतु हम भाई के साथ ये काम कर रहे और नहीं। तुम वेदी के पास है, यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह को अपना हृदय में आपने ले लिया है, त्रिएक परमेश्वर तुम में वास कर रहा हो। कैसे चल रहा हूं आपका जीवन, मेरे को मालूम नहीं है। जो मेरे को सुन रहे कौन है मेरे को मालूम नहीं, परंतु मेरे को एक बात मालूम है, हम कितना भय के साथ इस महान परमेश्वर के पीछे जा रहा हूं। ये वेदी पवित्र है, क्या मैंने बोला? ये वेदी पवित्र है, क्योंकि ये वेदी पवित्र हो तो मैं एक बात मोड़ करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये संसार में उन्हीं के द्वारा अनंत काल का जीवन प्राप्त करके उद्धार पाया व्यक्ति होने के नाते त्रिएक परमेश्वर का वाहन है मैं। यही मैं बताने के लिए चाहता हूं, विश्वासी बिल्कुल गौरव से अपना जीवन को बिताए। मैं वाहन है प्रभु यीशु मसीह। ये संसार में अपना सेवा शुरू करने के पहले शैतान ने उनको परखा। कौन सा विषय में उन्होंने परखा शैतान? मैं थोड़ा जल्दी बताएंगे। एदन बगीचा में जाइए, एदन बगीचा में प्रभु ने हवा के पास किस विषय, कौन सा विषय को लेके आया है, उसी विषय को लेके शैतान ने प्रभु के पास भी आया। शैतान ने बोला तुम ये खाए हो तो क्या बनेंगे? परमेश्वर के सर बन जाएंगे, परमेश्वर के समान बनेगा। ओ तुम परमेश्वर का समान हो जाएंगे। फिर क्या बोला? वो हवा ने देखा ये फल बिल्कुल सुंदर है, आंखों की अभिलाषा। फिर क्या किया? उन्होंने उसको लेकर के उन्होंने सोचा मैं अभी तुरंत परमेश्वर हो जाएंगे। उन्होंने उसको पकड़ करके खाया। 3 चीज से यूहन्ना ने लिखा है, शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये तीनों शैतान ने एदन बगीचा में इस्तेमाल किया। वो ये तीनों चीज
प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए उपयोग किया। शैतान आपको छोड़ेंगे? आपको छोड़ेंगे? नो, कदापि नहीं। ये तीन चीज लेके आज विश्वासी के पीछे शैतान हमेशा बने रहता। शरीर के अभिलाषों के आधार पर कितना प्रचारक लोग गिर गया है। इन दिनों में कुछ खबर मेरे पास आ रहा हूं, मेरा दिल टूट जा रहा हूं। आंखों की अभिलाषा के कारण कितना विश्वासी गिर रहा हूं, कितना प्रचारक गिर रहा हूं। एक व्यक्ति का जीवन में और उनका आखिरी सांस लेने तक ये आंख का अभिलाषा बने रहेंगे, शरीर का अभिलाषा बने रहने का संभावना, पाप बने रहेंगे, जीविका का घमंड। कितना लोग है, मेरे को एल्डर बनाना है, मेरे को अगुवाई करना है, मेरे को लीड करना है, मेरे को वो करना है, ये करना है। कितना लोग कलीसिया को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मेरे को प्राचीन नहीं बनाया। दिमाग खराब है। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर का अभिलाषा कितना लोगों को गिरा दिया है। शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने ये तीनों उपयोग किया हो तो हर एक विश्वासी के सामने भी वो जरूर उपयोग करेंगे। बिल्कुल गौरव से आगे बढ़ो, भय के साथ बढ़ो। शायद उसी कारण प्रेरित पौलुस फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 12 में लिखा है, कांपते हुए डरते हुए हमारा विश्वास का जीवन को आगे ले चलना है, बहुत जरूरी है। मैं उतना बोल करके इधर ही समाप्त कर रहा हूं। 8 बजे 5 मिनट हो गया है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये ऑल्टर, ये वेदी समाप्त नहीं हुआ है और अभी हमको हौदी के बारे में पढ़ना है। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह से मालामाल करे। आज जो जो विचार सुना है, हम अपना मसीह जीवन को और गंभीरता से आगे बढ़ाने में प्रभु आपको सहायता करे, आशीष करे, धन्य करे। प्रभु का नाम जय हो। थैंक यू सो मच अंकल जी। आपने बहुत सुंदर रीति से निर्गमन की किताब से जो आपने पढ़ा है उसके लिए धन्यवाद। उससे पहले मैं और कुछ धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आपका भाषा शैली है बहुत सुंदर है, जो जोश है, जो 25 और 35 साल के बीच के लोगों में रहता, मतलब जवान लोगों के बीच में जो रहता है, वो आज आपने प्रकट किया। जैसे कि जो गीत गाया, कितना उमंग, कितना आनंद के साथ गीत गाया, जैसे स्वयं परमेश्वर आपके चेहरे में झलक रहे हैं, मतलब स्वयं दिखाई दे रहे हैं। इतना सुंदर रीति से आपने अपने आप को प्रकट किया। जैसे जवान बच्चे होते हैं 25 से 35 साल के बीच में, वो जवानी को आज आपने फिर से हमें याद दिला दिया। इसलिए आज हमें सीखने का समय है, आज हमें उत्साह बढ़ाने का समय है, आज हमें आपसे एक सीख लेकर के आगे बढ़ने का समय है। थैंक यू सो मच अंकल जी, इतना सुंदर रीति से आप इतनी उम्र होते हुए भी आपके मुंह से ना तो किसी प्रकार का डर ना भय, पूरा पवित्र आत्मा से भरकर जो आपने वचन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और पूरा आपने जैसे बोला है वैसे हमने लिखा है और हमारे सारे भाई बहनों ने लिखा है। हाँ भाई साहब रिकॉर्डिंग स्टॉप करवाते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप। ओके ओके ओके। मैं होस्ट नहीं हूँ, अंकल जी है।